बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का पावन दिन माना जाता है। इस दिन विष्णु और शिव दोनों की संयुक्त पूजा का विधान है। व्रत करने वाला भक्त स्नान करता है, पवित्र संकल्प लेता है, दिन भर संयम रखता है, रात्रि में दीप जलाता है, हरि और हर दोनों के नाम का स्मरण करता है। इस व्रत का मूल भाव है कि एक ही सत्य दो करुणामय रूपों में भक्त को अपनाता है। कहते हैं कि इस व्रत से वैकुंठ का द्वार सरल होता है। शिव कृपा से पाप कटते हैं, विष्णु कृपा से जीवन में स्थिर आनंद आता है। व्रत की मुख्य परंपरा काशी में विशेष रूप से जीवित है। वहां भक्त विष्णु के सामने बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, शिव के चरणों में तुलसी दल अर्पित करते हैं। यह आदान प्रदान एकता का प्रतीक माना जाता है। भक्त इस दिन प्रातः जल्दी उठते हैं, गंगा या किसी पवित्र सरिता में स्नान करते हैं। यदि नदी न मिले तो घर में शुद्ध जल से स्नान किया जाता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर या मंदिर में दीप जलाए जाते हैं। कन्या दान और अन्न दान का भी विधान बताया गया है। रात्रि में हरिहर की आराधना होती है, भजन कीर्तन किया जाता है। व्रत का सार यह है कि हृदय से अहंकार हटे, मन में करुणा जागे, देह और वाणी के दोष शांत हों। देवालय तक दीपों की श्रेणियां सजती हैं। लोग गंगा तट पर दीप प्रवाहित करते हैं। काशी में इसे हत्याहरिणी भी कहते हैं। लोक मान्यता है कि इस दिन की सच्ची पूजा से कठिनतम दोष भी शांत होते हैं। इसी व्रत से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा काशी की प्राचीन गलियों से शुरू होती है। कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में एक ब्राह्मण बालक अपने गुरु के साथ पंचगंगा घाट जाता था। कार्तिक की शीतल हवा बह रही थी, आकाश में तारों की पांति थी, घाट पर दीपों का सागर उमड़ता था। बालक ने देखा कि सब लोग अलग अलग देव का नाम लेते हुए भी एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। उसके मन में प्रश्न उठा कि यह एकता कैसी है। उसी रात नगर में एक अलौकिक आभा फैली। मंदिरों की घंटियां मंद स्वर में बोल रही थीं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु काशी पधारे। वे शिव को प्रणाम करने महाश्मशान की ओर चले। उनके हाथ में बिल्व पत्र थे। उन्होंने शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित किए, बोले कि हे शंकर, आज मैं आपको अपना प्रिय पत्र अर्पित करता हूँ। आप मेरे प्रिय को अपने आंगन में स्वीकार करें। उधर विश्वनाथ ने स्नेह से मुस्कुराकर कहा कि आज मैं तुम्हें अपने प्रिय को दूंगा। शिव ने तुलसी दल उठाए और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किए। समूचे काशी में एक संदेश फैल गया कि आज हरि ने हर को बिल्व दिया, हर ने हरि को तुलसी दी। जो भी इस मिलन को हृदय से स्मरेगा उसे संयुक्त कृपा मिलेगी। बालक यह दृश्य देख रहा था, उसकी आंखें भक्ति से भर आईं। बालक ने गुरु से पूछा कि क्या देव भी एक दूसरे की पूजा करते हैं। गुरु ने कहा कि पुत्र, यही बैकुंठ चतुर्दशी का रहस्य है। जब देव आपस में परस्पर आदर दिखाते हैं तब मनुष्य को भी भेद नहीं रखना चाहिए। जो भेद मिटाता है उसकी बाधाएं मिटती हैं। बालक ने उस दिन संकल्प लिया कि जीवन भर वह हरि और हर दोनों को समान मानकर पूजा करेगा। उस संकल्प का परिणाम अद्भुत हुआ। वह बालक बड़ा होकर विद्या में निष्णात हुआ, पर उसके मन में दंभ नहीं आया। वह गरीबों को अन्न देता, यात्रियों को जल देता। उसके घर में तुलसी का पौधा और बिल्व का कच्चा पेड़ लगा था। बैकुंठ चतुर्दशी की रात वह दीप सजाता, दोनों की आरती करता। कहा जाता है कि जीवन के अंत में उसे एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। उसे भीतर से सुनाई दिया कि द्वार खुल रहे हैं। पहली कथा का संदेश सरल है। जो भक्त एक को दूसरे से अलग नहीं मानता, जो आदर और प्रेम से दोनों को प्रणाम करता है, उसके भीतर का अंधेरा कटता है। काशी की यह परंपरा आज भी जीवित है। लोग कहते हैं कि उसी रात से यह अद्भुत विधान चला कि शिव को तुलसी चढ़ेगी, विष्णु को बिल्व चढ़ेगा और भक्त के मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी। दूसरी कथा महिष्मति की एक कुम्हारिन से जुड़ी है। वह बहुत गरीब थी, पति बीमार रहता था, घर में चूल्हा अक्सर ठंडा पड़ जाता। तब शहर में एक वृद्धा आई। उसने कहा कि बेटी,
कार्तिक की शुक्ल चतुर्दशी आने वाली है। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करना, जो संभव हो उतना दीप प्रज्वलित करना, तुलसी और बिल्व दोनों का आदर करना, संतों को जल देना, तुम्हारे दिन बदलेंगे। कुम्हारिन ने मन में आशा का दीप जलाया। उसने आंगन साफ किया, मिट्टी के दिए बनाए, पकाए गए दियों को चूने से सजाया। पड़ोसियों से विनम्रता से तुलसी के कुछ पत्ते लिए, पास के उपवन से बिल्व के पत्र जुटाए। चतुर्दशी के दिन उसने प्रातः स्नान किया। अनाज का एक भाग गौ सेवा के लिए अलग रखा। दिन भर संयम रखा। रात्रि को दीपों की माला सजाई। उस रात उसने शिव मंदिर में तुलसी अर्पित की, विष्णु मंदिर में बिल्व अर्पित किया। 2 रोटियां किसी भूखे को दी। एक सीधा साधा भजन गाया। आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कहा कि प्रभु, मैं समर्पण करती हूँ, मुझे साधन नहीं चाहिए, बस साहस और सेवा की राह चाहिए। धीमे धीमे रात बीती, दीपों की लौ शांत हो चली। वह द्वार पर बैठी रही। भोर की नीली आभा फैली। उसे स्वप्न में एक सीढ़ी दिखाई दी। ऊपर उजाला था। कोई कह रहा था कि भई छोड़ दो, तुम्हारा व्रत सुन लिया गया है। कुम्हारिन की आंख खुली तो मन हल्का था। पति की तबीयत में सुधार था। मिट्टी गूंथे बिना भी थकान नहीं लग रही थी। उसी दिन एक व्यापारी आया। उसने सौदे में उसके सारे दीप खरीद लिए। धन धीरे धीरे आने लगा, पर कुम्हारिन का मन बदल चुका था। वह हर बैकुंठ चतुर्दशी को व्रत रखती, दीपदान करती, नदी किनारे मिट्टी का घाट बनाती, राहगीरों को बैठने का आसरा देती। लोगों ने देखा कि उसके घर में कलह नहीं है, संतोष है। वह कहती कि देवता ने बस साहस दिया, मेरी छोटी सेवा को स्वीकार किया, उसका जीवन कथा बन गया। कहते हैं कि वृद्धा फिर कभी नहीं दिखी। कुछ लोग कहते हैं कि वह कोई सिद्ध तपस्विनी थी। कुछ कहते हैं कि वह काशी से आई थी। कुम्हारिन हर बार उस वृद्धा को स्मरण करती, तुलसी के पौधे को जल देती, बिल्व के पेड़ को प्रणाम करती। उसके आंगन की हवा में शीतलता रहती। लोग उसके यहाँ दीप खरीदने से पहले प्रणाम करते। वह हंसकर कहती कि यह सब बैकुंठ चतुर्दशी की कृपा है। तीसरी कथा एक अहंकारी नरेश हरिदत्त की है। वह पराक्रमी था, पर हृदय में कठोरता थी। प्रजा से दूरी रखता था। दरबार में तामझाम था, पर किसानों के खेत बंजर हो रहे थे। एक वर्ष वर्षा बहुत कम हुई, कोठार खाली हो गए। प्रजा की आंखों में भय था। नरेश चिंतित हुआ, पर उपाय समझ न आया। राज्य में एक पुराना वैरागी था। वह कम बोलता था, पर उसकी वाणी में करुणा थी। नरेश ने उसे बुलाया। वैरागी ने कहा कि राजन, राजद्वार से अभिमान हटाओ, देवद्वार की ओर चलो। कार्तिक की शुक्ल चतुर्दशी निकट है। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करो, स्वयं दीप जलाओ, तुलसी और बिल्व का अद्भुत आदान प्रदान करो, प्रजा के साथ भजन करो, भेद भूल जाओ। नरेश ने अपने रथ को सजाया, पर इस बार रथ के आगे सैनिक नहीं थे, आगे किसान थे। महिलाएं थीं, बच्चे थे, सब काशी की ओर चले। घाट पर पहुंचकर नरेश ने अपने मुकुट को उतारा, साधारण वस्त्र पहने, गंगा में स्नान किया, प्रजा के बीच बैठ गया। मंदिर के पुरोहित ने विधि बताई। नरेश ने हाथ जोड़ दिए। रात्रि होते ही दीपों की ज्योति से घाट दमक उठा। नरेश ने शिव के चरणों में तुलसी चढ़ाई, विष्णु के सामने बिल्व अर्पित किया। उसने कहा कि मैंने भेद से राज्य चलाया, इसलिए भय पैदा हुआ। आज मैं भेद मिटाता हूँ। मेरे मन में नर और नारायण में भेद न रहे, क्षमा करे। उसी रात नगर में मूसलाधार वर्षा नहीं हुई, पर धरती ने मध्यम वर्षा का स्वागत किया। कुछ ही दिनों में खेत हरे हुए, नदियां संतुलित रहीं, रोगियों में सुधार हुआ। नरेश ने राजकोष का एक भाग सेवा के लिए अलग किया। ग्रामों में कुएं खोदे गए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई गईं। एक स्थान पर हरिहर का संयुक्त मंदिर बना। वहां हर बैकुंठ चतुर्दशी पर विशाल दीपोत्सव होने लगा। नरेश का मन कोमल रहा। हरिदत्त की आयु पूरी हुई तो उसने सिंहासन पुत्र को दिया। वह स्वयं साधना में लग गया।
वह काशी जाकर हर वर्ष व्रत रखता, उसी घाट पर बैठता जहां उसने पहली बार मुकुट उतारा था। वह कहता कि मेरे जीवन का द्वार इसी रात खुला था। प्रजा उसके नाम से नहीं, उसके करुणा से उसे स्मरण करती। यह कथा राजाओं को नम्रता सिखाती है। चौथी कथा विदिशा नगर की एक नर्तकी चारुमती की है। वह नृत्य में निपुण थी, धनी भी थी, पर उसे अपने जीवन में खालीपन लगता था। लोग उसे कौतूहल से देखते, सम्मान कम देते। एक दिन नगर में एक साधु आए। उन्होंने बैकुंठ चतुर्दशी की महिमा बताई। चारुमती को बात छू गई। उसने सोचा कि क्या मेरे लिए भी कोई पवित्र राह है। चारुमती ने मन में निश्चय किया। उसने अपने आंगन की धूल झाड़ी, तुलसी की क्यारी बनाई, पास के उपवन से बिल्व पत्र मंगाए। कार्तिक की शुक्ल चतुर्दशी को उसने व्रत रखा। नृत्य का अभ्यास छोड़ दिया। दिन भर मौन रखा। संध्या में नदी किनारे दिए सजाए, अन्न पकाया, भूखों को खिलाया। फिर मंदिर गई। मंदिर में कुछ लोगों ने उसे देखना पसंद नहीं किया, पर उसने न कोई वाद किया, न शिकायत की। चुपचाप पंक्ति में खड़ी रही। शिव को तुलसी चढ़ाई, विष्णु को बिल्व चढ़ाया। मन ही मन कहा कि मुझे पवित्र बनना है, मेरे कर्म शुद्ध हों, मैं किसी का अपमान न करूं। रात भर वह भजन करती रही, दीपक की लौ पर आंखें टिकाए रही। अचानक एक व्यापारी आया। वह उसे धन देकर अपमानित करना चाहता था। चारुमती ने शांत स्वर में कहा कि आज के दिन मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगी, आप अपना धन ले जाए, आप प्रसाद लें। वह चली गई। रात के अंतिम पहर उसे स्वप्न में एक उजाला दिखा। दो स्वर मिले, एक ने कहा कि सेवा से मन शुद्ध हुआ, दूसरे ने कहा कि करुणा से द्वार खुला। उस दिन से चारुमती ने अपना समय सेवा को दिया। वह दरबार में नृत्य कम करने लगी, मंदिर में दीपदान करने लगी, रोगियों की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे लोगों की दृष्टि बदलने लगी। वे उसके घर को सेवा स्थल कहने लगे। चारुमती कहती कि बैकुंठ चतुर्दशी ने मुझे अपना रूप दिखाया। हरिहर की संयुक्त कृपा ने मेरा जीवन बदल दिया। चारुमती वृद्ध हुई। एक वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही उसकी देह शांत हुई। लोगों ने उसके लिए दीप जलाए, कहा कि उसकी चिता से सुगंध आए। उसकी स्मृति में विदिशा के घाट पर हर वर्ष दीपोत्सव होने लगा। स्त्रियां और पुरुष वहां मिलकर भजन करते। यह कथा बताती है कि पवित्रता किसी नाम या काम से नहीं, केवल सत्य, सेवा और संयम से आती है। पांचवी कथा दंडकारण्य के एक वन ग्राम की है। वहां सोमदेव नाम का वैद्य रहता था। वह जड़ी बूटी पहचानता था, लोगों का उपचार करता था। एक वर्ष वन में ज्वर फैला, पशु भी बीमार हुए, जलस्रोत सूखने लगे, लोग भयभीत हो गए। सोमदेव ने ग्राम सभा बुलवाई, कहा कि रोग और भय के बीच हमें मन का दीप जलाना होगा। बैकुंठ चतुर्दशी निकट है, हम व्रत करेंगे। ग्राम वाले साधन में गरीब थे, पर मन से धनी थे। उन्होंने पत्तों के छोटे दिए बनाए, नदी के तल में एक गड्ढा खोदकर जल भरा, स्नान किया। बच्चों को समझाया कि आज हम किसी को कड़वा वचन नहीं बोलेंगे। बूढ़ों को आसन दिया। रात्रि होते ही सबने एक स्वर में हरि का नाम लिया, शिव का नाम लिया, गीत गाए। सोमदेव ने कहा कि वन में मंदिर नहीं है, पर मन में देवालय है। उसने एक चबूतरे पर विष्णु का नाम लिखकर एक पवित्र पत्थर रखा। दूसरे चबूतरे पर शिव का नाम लेकर एक शिला रखी। उसने अपना अंतिम संचित बिल्व पत्र विष्णु को समर्पित किया। अंतिम संचित तुलसी दल शिव को दिया। कहा कि आज हम भेद मिटा रहे हैं, वन और ग्राम एक हो रहे हैं। रात के अंतिम पहर आकाश में घने बादल आए, तेज हवा चली, दिए बुझने लगे। ग्राम की स्त्रियां और बच्चे अपने हाथों से दियों को ढककर खड़े रहे। पुरुषों ने पत्तों से छोटी ओट बनाई। कुछ देर बाद हवा थमी, हल्की वर्षा शुरू हुई। धरती ने बूंदें पी लीं। लोगों के चेहरे खिल उठे। ज्वर धीरे धीरे कम होने लगा। पशु उठ खड़े हुए। कुछ दिनों में वन हरा हो गया। सोमदेव ने कहा कि यह देव की महिमा है, पर साथ ही हमारी एकता की शक्ति है। अगले वर्ष फिर व्रत होगा, दीपदान होगा, अन्नदान होगा।
वन की यह परंपरा दूर दूर तक फैल गई। यात्री वहां आते, चबूतरों के सामने प्रणाम करते, कहते कि यहाँ हरि और हर का अनोखा मंदिर है, जहाँ पत्थर नहीं मन की ज्योति जलती है। छठी कथा एक चोर से जुड़ी है। वह उज्जैनी में रहता था। रात को मंदिरों के पास चोरी करता था। एक रात बैकुंठ चतुर्दशी की थी। मंदिरों में दीप जगमगा रहे थे, पहरेदार चौकन्ने थे। चोर ने सोचा कि आज भोजन का जुगाड़ भी हो जाएगा। वह शिव मंदिर की दीवार फांदकर भीतर आया, पर उसके पांव दीप पर पड़ गए। वह घबरा गया। घबरा कर वह शिवलिंग के पास सरक गया। उसके हाथ में तुलसी की पोटली थी। चोरी के लिए नहीं, भूख में किसी के आंगन से तोड़ी थी। वही तुलसी उसकी हथेली से फिसलकर शिवलिंग पर जा पड़ी। वह और सहम गया। भागते भागते वह विष्णु मंदिर में जा घुसा। जेब में पत्तों का बिल्व था, जो बाजार से उठाया था। वह भी गिर पड़ा। सुबह पुजारी ने देखा कि दोनों मंदिरों में अद्भुत अर्पण पड़ा है। उसने सोचा कि कोई चमत्कार हुआ है। चोर बाहर भागते हुए पकड़ा गया। लोगों ने उसे मारने का मन बनाया, पर पुजारी ने कहा कि आज उसे क्षमा करे। इसने अनजाने में भी संयुक्त पूजा कर दी। चोर रो पड़ा। उसने कहा कि मैं थक गया हूँ, मुझे राह दिखाओ। पुजारी ने उसे सेवा में लगा लिया। कुछ महीनों में वह चोर मंदिर का सेवादार बन गया। वह रात भर दीप जलाकर बैठता, भूखों को प्रसाद देता। उसे लगने लगा कि उसके भीतर कोई द्वार खुल रहा है। वह कहता कि उस रात मैंने अनजाने में तुलसी और बिल्व का सही स्थान समझ लिया। उसी दिन से मेरा मन बदल गया। यह कथा सिखाती है कि गलती से भी यदि भला हो जाए तो ईश्वर उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं। अब व्रत विधि का सरल स्वरूप समझ। प्रातः ब्रह्म बेला में उठें, स्नान करें, घर या मंदिर को स्वच्छ करें, दीपक सजाएं, मन में संकल्प लें कि आज मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, न कठोर वचन बोलूंगा। शिव के समक्ष तुलसी अर्पित करें, विष्णु के सामने बिल्व पत्र अर्पित करें। यह आदान प्रदान करुणा और एकता का प्रतीक है। दिन भर संयम रखें, फलाहार लें या केवल जल से चलें, परिस्थिति के अनुसार शरीर का ध्यान रखें। संध्या में दीपदान करें, नदी या कुंड के तट पर दीप प्रवाहित करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी रोगी का हाल पूछें, किसी वृद्ध की सहायता करें। रात्रि में हरिहर का कीर्तन करें, संभव हो तो जागरण करें, प्रातःकाल फिर से आरती करें। फलश्रुति में कहा गया है कि बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत पापों का बोझ हल्का करता है, मन की चंचलता शांत करता है, गृह में आनंद और संतोष लाता है। काशी में इस दिन को हत्याहरिणी कहा गया है। इसका एक अर्थ है कि हिंसक प्रवृत्तियां शांत होती हैं, क्रूरता से भरा मन कोमल होता है। जो भी इस दिन सच्चे भाव से संयुक्त पूजा करता है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इन कथाओं का संगम एक ही संदेश देता है। देवता अलग अलग नाम से हमें संभालते हैं, पर उनका रस एक है। जो भेद छोड़ता है उसका भय छूटता है। जो सेवा करता है उसका पुण्य बढ़ता है। जो दीप जलाता है उसका भीतर उजाला होता है। जो दान देता है उसकी तृष्णा घटती है। जो संग उठता बैठता है उसकी एकता मजबूत होती है। बैकुंठ चतुर्दशी हमें यह भी सिखाती है कि पूजा केवल पत्तों और दियों तक सीमित नहीं, यह तो मन की मिट्टी को गीला कर उसे आकार देने का अभ्यास है। जैसी मिट्टी होगी वैसा दीप बनेगा। इसलिए कटुता को पानी में बहा दे, ईर्ष्या को दूर करे, विनम्रता अपनाए, तब तुलसी और बिल्व दोनों सुगंध देंगे और घर आंगन में शांति बसेगी। कथा का समापन करते हुए एक छोटी बात और समझें। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या शिव को तुलसी देना ठीक है, क्या विष्णु को बिल्व देना ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह विशेष विधान है, यह अपवाद नहीं। यह प्रमाण है कि देव एक दूसरे का मान करते हैं। हमें भी प्रेम पूर्वक यह आदान प्रदान करना चाहिए। यह दिन इसी से पावन बनता है। जब अगला कार्तिक आए तो इस कथा को याद करें, काशी की गलियों को याद करें, कुम्हारिन के दीपों को याद करें, नरेश के त्याग को याद करें, चरुमती की करुणा को याद करें।
सोमदेव के वन ग्राम की एकता को याद करें, उस चोर की पश्चाताप की लौ को याद करें, एक छोटा दीप जलाएं। छोटे से पल्ले से तुलसी और बिल्व का सम्मान करें, ईश्वर से यही प्रार्थना करें, हमें संयम दे, सेवा की बुद्धि दे, भेद मिटाने की दृष्टि दे, परिवार और समाज में प्रेम बढ़ाए, रोगियों को स्वास्थ्य दे, धरती को संतुलित वर्षा दे, भोजन के दाने में मिठास दे, हमारी वाणी में सत्य दे और जब समय आए तो बैकुंठ का द्वार और कैलाश का पथ मन में खुल जाए। यही बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा का फल है। अंत में यही कहें, व्रत का अर्थ भूखा रहना भर नहीं। व्रत का अर्थ है वृत्ति का निवर्तन, मन की दिशा को पवित्रता की ओर मोड़ना, कर्मों में करुणा जोड़ना, शब्दों में नम्रता भरना। इस दिन यदि हम केवल एक मनुष्य का भी दुख हल्का कर दें तो देव प्रसन्न होते हैं। फिर तुलसी और बिल्व अपने आप सही चरण खोज लेते हैं और कृपा की वर्षा होती है। यह सभी कथाएं पुराने समय की हैं, पर उनकी ध्वनि आज भी नई है, क्योंकि मन आज भी वही है जिसे प्रेम चाहिए, सहारा चाहिए, क्षमा चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर दो नामों से भी एक ही स्पर्श देता है। उस स्पर्श को पाने का सबसे सहज उपाय है दीप जलाना, दान देना, भजन करना और भेद छोड़कर सबका सम्मान करना। आप जब अगली बार बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करें तो यह कथा मन में उतारे, घर के छोटे बच्चों को भी सुनाएं, बुजुर्गों से आशीष लें, पड़ोसी को प्रसाद बांटें, किसी पेड़ को जल दें, किसी पक्षी के लिए दाना रखें, किसी राहगीर को पानी दें और रात को आकाश की ओर देखकर मन ही मन कहे, हरि हर की संयुक्त जय हो, सबका मंगल हो। यही विनम्र समापन है। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा आपके जीवन में प्रकाश लाए, आपके घर आंगन में शांति आए, आपके कर्मों में माधुर्य आए, आपके अंतःकरण में दृढ़ता आए और दोनों प्रभुओं की कृपा आप पर बनी रहे। इस पावन तिथि पर सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना। काशी की गंध और गंगा की धारा आपके मन को पवित्र करे। हरि हर की जय।